187 मिलियन यूजर्स, 1.3 बिलियन ऑर्डर, सब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से। मतलब वो 500 मिलियन लोग जिन्हें अमेजोन ने सोचा था नहीं चलेगा, फ्लिपकार्ट ने इग्नोर किया था, उन सब ने मीशो पर बिलियन ऑर्डर्स दे दिए। ये सिर्फ ई कॉमर्स नहीं है, ये हिडन मनी का बाजार है जो किसी ने देखा ही नहीं। और सबसे क्रेजी बात, एक कंपनी ने पूरा फॉर्मूला ही उल्टा कर दिया और अब अमेजोन को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ गई। देखो, ई कॉमर्स की दुनिया में सिर्फ दो ही कंपनीज डोमिनेट थी, अमेजोन और फ्लिपकार्ट। दोनों का बिजनेस मॉडल बिल्कुल सेम था। हाई कमीशन रेट्स, 5 से 20%, फास्ट डिलीवरी नेक्स्ट डे या सेम डे, मेट्रो सिटीज पे फोकस था, बिग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते थे, हाई ऑर्डर वैल्यू 1000 या उससे ज्यादा का। ये मॉडल 100 मिलियन लोगों के लिए परफेक्ट था। मेट्रो सिटीज वाले लोग जो ब्रांडेड चीजें खरीद सकते थे और फास्ट डिलीवरी अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन इंडिया में एक और इंडिया था, अलग इंडिया। टीयर 2 सिटीज, टीयर 3 सिटीज, टीयर 4 सिटीज, 500 मिलियन लोग, उनके पास फोन था, लैपटॉप नहीं, डेटा था, क्रेडिट कार्ड नहीं, बजट इंपॉर्टेंट था, फैंसी प्रोडक्ट्स नहीं। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने सोचा उन्हें 2 दिन में डिलीवरी चाहिए, लॉस होगा तो हम क्यों करेंगे बिजनेस उनके साथ। फिर एक स्टार्टअप ने बोला अच्छा लॉस होगा, हम नहीं करेंगे लॉस, हम फॉर्मूला ही बदल देंगे। और फिर जो हुआ वो इम्पॉसिबल से पॉसिबल हो गया। हमारी कहानी शुरू होती है 2015 में। आईआईटी दिल्ली के दो स्टूडेंट्स विदित आत्रे और संजीव बनवाल, दोनों ने कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर स्टार्टअप करने का सोचा। उनका पहला आइडिया था फैशनियर। सिंपल कॉन्सेप्ट, लोकल फैशन शॉप से फास्ट डिलीवरी। साउंडेड परफेक्ट, राइट? इन्वेस्टर इंटरेस्टेड थे, फंडिंग मिल गई थी। फिर क्या हुआ? बिल्कुल फेलियर। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स इतनी एक्सपेंसिव थी कि हर ऑर्डर पे लॉस हो रहा था। फाउंडर खुद स्टोर्स के बाहर खड़े होकर लोग ढूंढ रहे थे, महीने तक सैलरी नहीं ले रहे थे, सब पैसा खत्म। नॉर्मल स्टार्टअप होता तो बंद हो जाता, लेकिन ये दोनों ने सोचा एक और रास्ता है। एक दिन विदित और संजीव फील्ड में थे, देखा कि जो लोग फैशनियर यूज नहीं कर रहे थे उनके व्हाट्सएप ग्रुप में क्या हो रहा था। हाउसवाइफ्स अपने ग्रुप में कपड़े बेच रही थी, लोकल शॉप ओनर्स फेसबुक पे लोगो बनवा रहे थे, छोटी टाउन्स के लोग अपने फ्रेंड्स और फैमिली को फेसबुक से प्रोडक्ट बेच रहे थे। मतलब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमारी मदद के बिना ही ई कॉमर्स हो रहा है। विदित को समझ में आया हम डिलीवरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, हम सॉल्व कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। उन्होंने फैशनियर को कंप्लीटली चेंज कर दिया और नया नाम रखा मीशो, मतलब मेरी शॉप। नया आइडिया, हम लॉजिस्टिक्स और पेमेंट्स हैंडल करेंगे, रीसेलर्स बस प्रोडक्ट शेयर करेंगे, जीरो स्टॉक, जीरो टेंशन, सिर्फ प्रॉफिट। 2016 में मीशो वाई कॉम्बिनेटर में सिलेक्ट हुआ, पहला इंडियन स्टार्टअप जिसे ये प्रिविलेज मिला। अब स्ट्रेटेजी क्लियर थी, बस एग्जीक्यूशन बचा था। अब मीशो के पास एक सिंपल आइडिया था, हम इंडिया के उन लोगों को एम्पावर करेंगे जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है पर नेटवर्क है। मतलब सेलर्स और बायर्स के बीच में मीशो एक ब्रिज बन गया। सेलर को प्रोडक्ट बनाना है, बायर को प्रोडक्ट चाहिए, बीच में आता है रीसेलर जो दोनों को कनेक्ट करता है और हर सेल पे अपना प्रॉफिट लेता है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के मॉडल में कस्टमर प्लेटफॉर्म का होता था, सब कुछ वो डिसाइड करते थे, प्राइस, डिलीवरी और कनेक्शन। लेकिन मीशो ने ये गेम उल्टा कर दिया। उन्होंने बोला अब कस्टमर रीसेलर का है, मतलब प्लेटफॉर्म सिर्फ हेल्प करेगा पर रिलेशनशिप और प्रॉफिट दोनों रीसेलर के हाथ में होंगे। उन्होंने पूरे इंडिया के घर घर से सेलर्स क्रिएट कर दिए, हाउस वाइफ्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, स्मॉल शॉपकीपर्स, सब रीसेलर्स बन गए। क्या करना था? बस मीशो ऐप से एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे शेयर करो, और जब ऑर्डर्स आए मीशो खुद डिलीवर करेगा। तुम्हें बस सिर्फ अपना मार्जिन सेट करना है, 50 रुपए, 100 रुपए या 200 रुपए, जितना चाहो। फॉर एग्जाम्पल, रमेश ने मीशो पर एक बेडशीट देखी 400 रुपए की, उसने अपने ग्रुप में 550 रुपए की डाल दी। एक दिन में 10 ऑर्डर्स आए, मीशो ने डिलीवर कर दिए। रमेश ने बिना एक प्रोडक्ट खरीदे 1500 रुपए कमा लिए। फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। यही डिफरेंस ने इंडिया का पूरा रिटेल मॉडल बदल दिया। अब इंडिया के टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में ट्रस्ट बिगेस्ट इशू था। लोग अमेजोन पर कार्ड डिटेल डालने से डरते थे, फ्लिपकार्ट के रिव्यूज उनके लिए इंग्लिश में थे। मीशो ने सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी, हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसे लोकल लैंग्वेजेस, व्हाट्सएप बेस्ड कस्टमर सपोर्ट, लाइट वेट ऐप और लो डाटा यूजेस। मतलब जिस इंडिया को सब इग्नोर कर रहे थे, मीशो उनके लिए प्रोडक्ट बना रहा था। रिजल्ट, विद इन 2 years 90% ऑर्डर्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से थे। 70% यूजर्स उसमें से वुमेन थी। अमेजोन और फ्लिपकार्ट के लिए ये इम्पॉसिबल था। मीशो ने प्रूव कर दिया भारत बदल गया है और डिजिटल भारत रेडी है। फिर मीशो ने एक और शौक दिया। 2021 में उन्होंने अनाउंस किया जीरो कमीशन ऑन सेलर्स। मतलब अगर आप सेलर हो तो मीशो आपसे कुछ नहीं लेगा। अब सोचो, अमेजोन 15% कमीशन लेता है, फ्लिपकार्ट 12% और मीशो जीरो। इसका इफेक्ट क्या हुआ? हजारों स्मॉल सेलर्स ने मीशो ज्वाइन किया, प्रोडक्ट के प्राइसेस गिर गए, कस्टमर्स और रीसेलर्स दोनों का प्रॉफिट बढ़ गया। ये मूव ने मीशो को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया। 2022 तक मीशो के पास 100 मिलियन प्लस यूजर्स थे और 1.3 बिलियन प्लस ऑर्डर्स थे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हर सक्सेस के साथ आता है एक बड़ा चैलेंज। अमेजोन और फ्लिपकार्ट ने गेम बदल दिया। अब कंपटीशन सिर्फ प्राइसेस का नहीं था,
अब सर्वाइवल का था। 2022 के बाद ई-कॉमर्स का बैटलफील्ड सेट हो गया। अमेज़न और फ्लिपकार्ट के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, मीशो के पास विजन, स्पीड और भारत का ट्रस्ट था। अब शुरू हुई असली जंग, डिस्काउंट्स, लॉजिस्टिक्स और ब्रांड ट्रस्ट की। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने मीशो के लो प्राइसेस मॉडल को काउंटर करने के लिए फ्लैश सेल्स और हेवी डिस्काउंट स्टार्ट किए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, उनका कॉस्ट स्ट्रक्चर हेवी था। वेयर हाउसेस, डिलीवरी फ्लीट, एड्स, एवरीथिंग एक्सपेंसिव। मीशो का मॉडल अल्ट्रा लीन था। नो warehouses ऑफ देयर ओन, नो हाई एड कॉस्ट, डिलीवरी आउटसोर्स और सेलर डायरेक्ट शिप करता था। मतलब जब अमेज़न एक प्रोडक्ट 500 में बेच रहा था, मीशो वही प्रोडक्ट 350 में डिलीवर कर रहा था, वो भी प्रॉफिट के साथ। और टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के बायर के लिए प्राइस ही किंग था। रिजल्ट, मीशो ऐप बन गया इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड शॉपिंग ऐप, इवन अहेड ऑफ द अमेज़न एंड फ्लिपकार्ट। लेकिन एक इशू था, क्वालिटी कंट्रोल। रीसेलर बेस्ड मॉडल में फेक या लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी आने लगे। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने इसी पॉइंट पर अटैक किया, चीप प्रोडक्ट्स, नो ट्रस्ट। मीशो ने इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड किया, 7 डेज इजी रिटर्न पॉलिसी, सेलर रेटिंग सिस्टम, क्वालिटी चेक टीम्स, ट्रांसपेरेंसी इन प्रोडक्ट इमेजेस एंड रिव्यूज। स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जहां अमेज़न और फ्लिपकार्ट एड कैंपेन्स चला रहे थे सेलिब्रिटीज के साथ, मीशो ने कैंपेन चलाया इंडिया भर के सेलर्स और रीसेलर्स के साथ। मतलब कस्टमर्स के सामने रियल पीपल आए जिनके स्टोरीज रिलेटेबल थे। ये इमोशनल कनेक्शन किसी भी डिस्काउंट से ज्यादा पावरफुल था। 2023 तक सिचुएशन थोड़ा टाइट हो गई, ई कॉमर्स फंडिंग स्लो पड़ गई। अमेज़न और फ्लिपकार्ट लॉसेस अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन मीशो को प्रॉफिट दिखाना पड़ रहा था। कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हुआ, एम्प्लॉइज रिड्यूस हुए, यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव करना पड़ा। लेकिन फाउंडर विदित आत्रे ने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया, वी डोंट वांट टू बी द इंडियाज रिचेस्ट कंपनी, वी वांट टू बी इंडियाज मोस्ट इंक्लूसिव कंपनी। और यही माइंडसेट ने मीशो को गेम में बनाए रखा। 2024 आते आते मीशो ने अपनी आइडेंटिटी बदल दी। अब वो सिर्फ रीसेलर ऐप नहीं था, एक फुल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया था। अब कस्टमर्स डायरेक्ट बाई कर सकते थे, सेलर्स अपना स्टोर बना सकते थे और मीशो ने अपनी सप्लाई चेन अपग्रेड कर ली थी। आज मीशो प्रॉफिट पाथ पे है और अमेज़न फ्लिपकार्ट को इंडिया के भारत सेगमेंट के लिए अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ रही है। ये सिर्फ एक बिजनेस वॉर नहीं था, ये प्रूफ था कि इंडिया के मिडिल क्लास और स्मॉल टाउन्स भी डिजिटल इकोनॉमी के हीरो बन सकते हैं। मीशो ने सिर्फ कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने भारत का बिजनेस मॉडल लिखा। अगर आप पूरे मीशो की कहानी देखो, एक चीज क्लियर दिखाई देती है, मीशो ने एक अलग इंडिया देखा। जब सब लोग प्रीमियम कस्टमर्स के पीछे भाग रहे थे, मीशो ने उन कस्टमर्स को चूज किया जिनके पास पैसा कम था लेकिन पोटेंशियल अनलिमिटेड। हर फाउंडर का ड्रीम होता है यूनिकॉर्न बनने का, लेकिन हर सक्सेसफुल स्टार्टअप का फाउंडेशन होता है रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना। मीशो ने फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं, रियल इंडिया की साइकोलॉजी समझी। भारत के लोगों को चाहिए था एक सिंपल प्लेटफॉर्म जहां वो अपने घर से अर्निंग स्टार्ट कर सके। बस वही उन्होंने बनाया और वही उनका अनफेयर एडवांटेज बन गया। फैशन ईयर फेल हुआ, कोई इन्वेस्टर सपोर्ट नहीं था, पर विदित और संजीव ने ब्लेम गेम नहीं खेला। उन्होंने ऑब्जर्व किया, अडेप्ट किया और पिवट कर दिया। यही डिफरेंस होता है फाउंडर्स और लेजेंड्स में, क्योंकि बिजनेस में हर बार जीत नहीं मिलती, पर हर बार लेसन मिलता है। और जिसने लेसन सही समझ लिया, उसके लिए फेलियर एक शॉर्टकट बन जाता है सक्सेस तक। मीशो की सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से करोड़ों इंडियंस को एम्पावर किया। घर बैठे वुमेन सेलर्स बनी, स्टूडेंट्स अपना पॉकेट मनी कमा रहे थे, स्मॉल शॉपकीपर्स ऑनलाइन आए। ये सिर्फ मीशो का प्रॉफिट नहीं था, ये भारत का प्रॉफिट था। देखो, इंडिया के पास दो मार्केट्स हैं, एक इंडिया और एक भारत। इंडिया को सब समझते हैं, क्रेडिट कार्ड, इंग्लिश एड्स, फ्लैशी पैकेजिंग, पर भारत को समझना ये एक आर्ट है। भारत वैल्यू चाहता है, ट्रस्ट चाहता है और सिंप्लिसिटी चाहता है। मीशो ने भारत को प्रायोरिटी दी और भारत ने मीशो को लॉयल्टी दी। आज मीशो बिलियन डॉलर कंपनी है, पर उन्होंने कभी अपना पर्पस नहीं भुलाया, मेक एंटरप्रेन्योरशिप एक्सेसिबल टू एवरीवन। जब कोई घर बैठे सेलर अपनी पहली सेल करता है, वो सिर्फ 200 रुपए नहीं कमा रहा होता, वो अपनी जिंदगी का पहला डिजिटल बिजनेस स्टार्ट कर रहा होता है। यही है असली इंडियन ड्रीम। जब दुनिया कह रही थी इंडिया वेस्ट से कॉपी कर रहा है, मीशो ने प्रूव कर दिया इंडिया अपना बिजनेस मॉडल खुद लिख रहा है। ये कहानी सिर्फ मीशो की नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो कुछ करना चाहते हैं, पर स्टार्ट करने के लिए बस एक चांस चाहिए। तो अगर तुम भी एक आइडिया के साथ स्ट्रगल कर रहे हो या ये लगता है कि मार्केट सैचुरेटेड है, एक बार मीशो की स्टोरी याद करना, क्योंकि कभी कभी सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो मार्केट के अपोजिट सोचने की हिम्मत रखते हैं। ये था मीशो का राइज, एक रिमाइंडर कि अगर भारत बदल रहा है तो तुम भी बदल सकते हो। अगर ये स्टोरी ने तुम्हें इंस्पायर किया तो वीडियो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो बिल्डिंग इंडियन ड्रीम। मैं हूँ भरत मेवाड़ी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल इंडियन सक्सेस स्टोरी के साथ।